डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चंस बताते जाऊंगा और इसी पे आपको सारा कंसेप्ट भी समझा दूंगा। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम 12th पास करके आए हैं और ये डबल इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कई बार होता है कि दो इंटीग्रेशन क्या करें कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसको आप एक नॉर्मल जैसे कि इंटीग्रेशन हम 12th में करते थे, अगर हम उसको सिंगल इंटीग्रेशन बोलें तो बिल्कुल वैसे ही मान के चलिए। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट जो है 2 बार करना है। यहाँ पे एक dy लगेगा, मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया। ओके, तो इसको मुझे 2 बार इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिमिट दिया हुआ है। नाउ दिस पोर्शन, यहाँ पे आपको लिमिट दिया हुआ है लाइक 0 to 1 एंड 0 to y। तो जैसे एक जगह पे तो लिमिट जो है 0 and 1 कॉन्स्टेंट्स हैं, एक जगह 0 to y तो ये क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी लिमिट कांस्टेंट एंड वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो तो ऑलवेज इंटीग्रेट वेरिएबल लिमिट फर्स्ट। जो वेरिएबल वाली लिमिट है उसको पहले आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये किसकी लिमिट है, ये जो 0 to y है, x की है या y की है, इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि y के फॉर्म में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये y इज इक्वल टू y है ना, y इज इक्वल टू 0 तो समझ में आता है, y इज इक्वल टू y डज नॉट मेक एनी सेंस। देयरफॉर ये जो है x की लिमिट होनी चाहिए, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू y है ना। y इज इक्वल टू y तो ऐसे हम देंगे नहीं। तो बेसिकली अगर y के फॉर्म में आपको जो है लिमिट दी हुई है तो वो x की लिमिट होनी चाहिए, और अगर x के फॉर्म में यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया होता तो हम उसको y की लिमिट मान के चलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इफ़ दिस इज, जैसे कि ये जो है x की लिमिट है, अगर ये 0 एंड y x की लिमिट है तो जाहिर सी बात है ये फिर किसकी लिमिट होनी चाहिए, y की लिमिट होनी चाहिए। तो पहला काम हमने क्या कर दिया कि ऑलवेज इंटीग्रेट वेरिएबल लिमिट फर्स्ट है ना। एंड उसमें दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि व्हेन सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीट y एज कांस्टेंट। ठीक है, जब भी आप विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं तो आपको y को कांस्टेंट मानना है, और जब विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानना है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे 0 to y दिया हुआ है, मान लीजिए हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, एक सिचुएशन है कि लेट्स से यहाँ पे 0 to 1 दिया हुआ है एंड लेट्स से 0 to 2 दिया हुआ है, या फिर लेट्स से 1 to 2 दिया हुआ है, व्हाटएवर, ठीक है ना, -2 to 2 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, 2 डिफरेंट लिमिट्स हैं। ठीक है, एंड लेट्स से मुझे कोई एक फंक्शन दिया हुआ है x एंड y में, एंड लेट्स से dx एंड dy दिया हुआ है। अब देखिए कहा जाता, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ है कि इफ़ बोथ द लिमिट्स आर कांस्टेंट यू कैन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द वेरिएबल, लाइक पहले विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, या फिर पहले विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज़ का आप जो है ध्यान देंगे वो ये कि जब ये सिचुएशन आती है व्हेन दोनों में जो लिमिट दी है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, तो बुक में ये लिखा हुआ है कि आप किसी के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कई क्वेश्चंस में ये बात सही है, कुछ क्वेश्चंस में ये बात जो है इनवैलिड हो जाती है। मैंने जो है ये चीज़ नोट की है। तो टू अवॉइड दैट डिस्क्रिपेंसी, लाइक मैं अगर इसको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपने विथ रिस्पेक्ट टू x पहले सॉल्व किया फिर y, और पहले विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया फिर x, आपको 2 डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं। कुछ फंक्शंस में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ताकि आपका आंसर वही आए जो आपके बुक के सोल्यूशन में है, उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि जब भी ये कांस्टेंट वाली लिमिट आती हैं तो आप यहाँ पे ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है ना, ऑपरेटर्स में अगर हम देखेंगे, अगर मुझे क्वेश्चन में dx पहले दिया है तो मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू dx सॉल्व करूँगा, और अगर मुझे dy पहले दिया होता तो मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करता। इस बात का हम ध्यान रखेंगे फॉर बोथ कांस्टेंट लिमिट्स। For both constant limits, follow the order in which
दी ऑपरेटर्स आर, ठीक है ना। ये ऑपरेटर आपके डी एक्स और डी वाई जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन में दिया आप उसी ऑर्डर में उसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे बोले कि नाउ दिस इज द लिमिट ऑफ x, देयरफॉर क्योंकि ये वेरिएबल वाला पार्ट है तो मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूँगा। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर और जो फर्स्ट लिमिट है एक साथ दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है कि जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहा हूँ मुझे y को कांस्टेंट मानना है, मतलब ये y इज़ कांस्टेंट, इसके ऑपरेटर को भी हम अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि कभी भी कोई कांस्टेंट होता है, लाइक लेट्स से मुझे कोई एक कांस्टेंट a के साथ सम फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, तो हम अभी तक क्या करते थे, उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे, ठीक है ना, यही करते थे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, बिकॉज दिस y इज कांस्टेंट, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ और इसके साथ इसके ऑपरेटर को भी। अच्छा, इसकी लिमिट 0 एंड 1 है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रल लगाते हैं। 0 एंड y था हमारे पास, तो 0 एंड y लिख लेते हैं। एंड नाउ y को मैं बाहर ले चुका हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एंड e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ओके, अब इसे मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि कई बार बुक में जैसे कि इसका सॉल्यूशन जो है एक ही लाइन में दे दिया या एक दो लाइन में ही दे दिया। अब अभी जैसे कि कोई 12th क्लियर करके आए तो उसको ये हो सकता है मुश्किल हो, किसी को हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है। तो या ये भी हो सकता है कि हम वो फॉर्मूलेस भूल गए हों, तो इट्स बेटर कि मैं इसको क्या करूं, साइड में रफ कॉलम में इसको पहले मैं सॉल्व कर लूं, फिर उसके रिजल्ट को लिख दूं, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए मुझे समझ में आना चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने इस क्वेश्चन को रफ में सॉल्व कर लिया, देखता हूँ मुझे क्या रिजल्ट मिलता है विदाउट द लिमिट्स। तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा है। इफ आई जस्ट पुट दिस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो माइनस ऑफ 2x dx बिकम्स dt, ठीक है। अब इस -2 को हम शिफ्ट कर देंगे, तो x dx बिकम्स dt बाय -2। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये बन जाएगा 0 एंड y, हम ये लिमिट को हटा देते हैं, हम सॉरी, लिमिट की भी ज़रूरत नहीं है। तो x और dx मिल के बन जाएगा dt बाई 2 -2 and e raised to, instead of minus x square I can write t. So अब इंटीग्रल ऑफ e पावर t होता है, तो वो मैं लिख लूँगा, -2 मेरे पास एज इट इज़ है, मैं वो लिख लूँगा। अब ये हिस्सा मैंने क्या किया, साइड में सॉल्व कर लिया, इसको मैं क्या करूँगा, अब मेन शीट में कॉपी कर लूँगा। ये वाला पोर्शन इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, क्योंकि अभी इसका काम है नहीं, तो इसको जस्ट मैं कॉपी करूँगा। नाउ दिस पोर्शन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया मुझे क्या मिल गया, e पावर, नाउ t, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे आंसर x के फॉर्म में चाहिए, t के फॉर्म में नहीं। तो t मैंने किसको लिया था, -x स्क्वायर, तो e पावर -x स्क्वायर अपॉन 2। c लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे लिमिट्स हैं, तो इसको मैं e पावर -x स्क्वायर अपॉन -2 एंड माई लिमिट्स आर 0 एंड y, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं। अभी इसको हमें कुछ नहीं करना है, तो इसको मैं एज इट इज़ सिर्फ हर स्टेप में कॉपी करते जाऊंगा, तो ये बन जाएगा y dy। नाउ यहाँ पे e पावर माइनस, अब देखिए यहाँ पे -2 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, तो ये 1/2, इसको मैं ऑल टुगेदर बाहर 1/2 नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ, तो e पावर माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस e पावर 0, ठीक है, ये आ गया। तो e पावर 0 इज़ 1, तो इसको मैं लिख लूँगा -½ इंटीग्रल ऑफ y पहले से था e पावर -y स्क्वायर माइनस e पावर 0 इज़ 1 और dy हमने लिख लिया।
अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए y e पावर माइनस वाई स्क्वायर और x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों सेम इंटीग्रल्स है, बस वेरिएबल चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको भी अभी हम समझते हैं। देखिए ये हो गया माइनस हाफ इंटीग्रल, इस y को मैं अंदर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा y e टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस y एंड अ डी वाई। मेरे पास अब दो इंटीग्रल्स है, एक है y e पावर माइनस वाई, इसको मुझे अलग इंटीग्रेट करना है, और एक y है जिसको मुझे अलग इंटीग्रेट करना है। ना ये y सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ e पावर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लिए देखिए हम अभी जो ये सॉल्व किए थे इसी के रिजल्ट को हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले मैंने x को सॉल्व किया, x को सॉल्व करके उस रिजल्ट को मैंने इस y के साथ जो है मर्ज कर दिया, मर्ज करके अब ये फाइनली मेरे पास बचा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि माइनस हाफ ले लेता हूँ, एंड मेरी लिमिट थी 0 से लेके 1, आई एम सॉरी 0 से लेके 1। तो y e पावर माइनस वाई स्क्वायर को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा बाय दिस रिजल्ट, मुझे मिलना चाहिए e पावर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2। ओके, यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गया था, हम सॉरी। तो ये हो जाएगा e पावर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट कर चुका हूँ तो मैं इंटीग्रल का सिंबल हटा देता हूँ, तो e पावर माइनस वाई स्क्वायर, उसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे लिखा, एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय -2, एंड लेट्स से दिस इज ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, है ना, सिर्फ y है तो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, एंड विद इन द लिमिट्स 0 एंड 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस और 2, ये -2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस बाहर आके माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 4। इस 2 को मैंने बाहर कॉमन लिया, 2 × 2 4 बन गया, माइनस और माइनस कॉमन लिया, वो प्लस बन गया, और मेरे पास यहाँ पे e पावर माइनस वाई स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा विद इन द लिमिट 0 एंड 1। इसको हम लिख लेंगे 1/4। तो लिमिट पुट करते हैं, e पावर माइनस वाई की जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 0, तो देखिए 0 तो 0 ही होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, प्लस y की जगह 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 e पावर माइनस 1 विच इज़ 1/e, यहाँ पे आ जाएगा +1, e पावर 0 इज़ 1 और 0 0 ही रहेगा, तो ये +1 -1 हट जाएंगे, 1/e, ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/e, दैट इज़ 1/4e, दैट इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने क्या किया था, वेरिएबल्स, एक लिमिट उसमें वेरिएबल का था और एक लिमिट जो उसमें कांस्टेंट का था। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही लिमिट कांस्टेंट वाले हैं। अब वैसे तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ जाता है, कुछ क्वेश्चंस में फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में जब दोनों लिमिट मुझे सेम मिलती हैं तो व्हाट आई विल डू इज़ कि जिस ऑर्डर में मुझे ये ऑपरेटर्स दिए हैं मैं उसी ऑर्डर में इंटीग्रेट करूँगा। जैसे कि एक सिंपल सा रूल होता है, सपोज़ मेरे पास सिंपल ब्रेसेस है, कर्ली ब्रैकेट्स है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हमेशा मैं पहले सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व करता हूँ। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए ये dx है और ये पोर्शन है, एंड लेट्स से दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। सो ऑब्वियसली मैं पहले सिंपल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूँगा। अगर हम उस ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो पहले हम x वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सो आई विल टेक द y पोर्शन एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट dy, ठीक है। यहाँ पे और भी कोई चीज़ y की तो है नहीं। अब ये y को तो यहाँ से अलग किया नहीं जा सकता, तो इसको यहीं पे रख देते हैं, और बाकी ये बच गया 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। आप अच्छा ये गलती कभी मत करना कि
कई बार होता है कि हाँ इसको एक तरफ इंटीग्रेट कर लिया, इसको एक तरफ इंटीग्रेट कर लिया, लास्ट में रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, वो गलत हो जाएगा। जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता है, जब तक ये इंटीग्रेशन पूरा नहीं होता है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको सिर्फ कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगेन वही बात की, देखिए या मेरी अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो मैं सीधा इसका क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है लिख सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं एक रफ कॉलम बना के वहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे dx है मेरे पास। इंटीग्रल लिमिट को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए, क्योंकि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है तो मैं इस y को जो है कांस्टेंट मान के चलूँगा। आप चाहे तो इस y को किसी और लेट्स से 1 प्लस ए स्क्वायर, अगर y को देख के कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कुछ और ले लीजिए, वो a ले लीजिए, कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसको हमने अभी तक कांस्टेंट माना है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, लेट्स से यहाँ पे एक x भी है तो मैं इस x को लिख लेता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज माइनस, ये जो इसके पावर में है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको मैंने t अज्यूम किया तो ये हो जाएगा माइनस 2x 1 प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स बिकम्स डी टी। तो मुझे सिर्फ x और dx चाहिए तो मैं सिर्फ x और dx यहाँ पे रखता हूँ। तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे dt के नीचे यानी कि माइनस 2n 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इंटीग्रल बिकम्स e पावर t, क्योंकि मैंने इस पूरे टर्म को t ले लिया, और x dx जो है वो बन जाएगा dt अपॉन दिस होल थिंग माइनस 2n 1 प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो e पावर t जो है e पावर t एज इट इज़ मुझे मिल जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ये मुझे e पावर t एज इट इज़ मिलेगा अपॉन माइनस 2n 1 प्लस ए स्क्वायर, ऐसे मिल जाएगा। नाउ आई विल पुट दिस t बैक टू वट एवर मैंने t किसको लिया था, इस पूरे चीज़ को, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अब a को भी मैंने, ये a नहीं था ये y था, लेकिन मैं कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैंने उस y को a लिख लिया था। तो इसको हम e पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूँ। अब इस रिज़ल्ट को मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस पूरे इंटीग्रल में पुट कर लूँगा। तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2 1 प्लस y square and the limits are 0 to infinite। dy है मेरे पास, यहाँ पे इंटीग्रल है 0 to infinite है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगेन इसको इंटीग्रेट करना अभी शुरू नहीं कर सकता जब तक ये लिमिट्स जो है मेरी सॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं फर्दर अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करना शुरू करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू फाइनाइट dy यहाँ पे पहले से है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनफाइनाइट पुट करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, ये जो इनफाइनाइट है ये किसकी लिमिट है, तो ये x की लिमिट है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। इन्फिनिटी ये x की जगह मुझे पुट करना है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि ये इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, यानी कि माइनस 2 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पोर्शन बाहर आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, विद इन लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ई पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने समझी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा और देखता हूँ मुझे क्या मिलता है।
तो ये हो जाएगा dy अपॉन -2 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड जब मैं इनफाइनाइट पुट करूँगा तो ये 1 अपॉन ई पावर इनफाइनाइट, यानी कि बेसिकली ये इनफाइनाइट बन गया। और देखिए 1 के नीचे कभी भी इनफाइनाइट आता है तो वो बन जाता है 0, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे हम, माइनस लिखने के बाद 1 अपॉन ई की पावर 0 इंटू एनीथिंग, 0 बन जाएगा। ई की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये बेसिकली 1 बन जाएगा। 1 अपॉन 1 यानी कि 1, और 0 माइनस 1 यानी कि -1, ये मुझे मिल गया। ये -1 जब यहाँ इंटू होगा तो देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में प्लस बन जाएंगे। मेरे पास फाइनली बचेगा 0 टू इनफाइनाइट dy होल अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और हाफ को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब 1 अपॉन वाई स्क्वायर, मुझे मालूम है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, तो मैं इसको हाफ, ये हाफ एज इट इज रह जाएगा। इसको मैं लिख लूंगा tan इनवर्स y, और लिमिट्स है 0 से लेके इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा हाफ। नाउ tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0। अब देखिए जब इन्फिनिटी होता है तो tan है ना, tan की वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट कब होती है? π/2, 90 डिग्री पे अनडिफाइन हो जाता है। और 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो π/2 इंटू हाफ, ये हो जाएगा π/4, 0 हटा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि मुझे अगर कांस्टेंट लिमिट मिलती है तो मैं क्या करूँगा, और अगर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट मिलता है तो मैं क्या करूँगा। वेरिएबल कांस्टेंट है तो हमेशा वेरिएबल को पहले सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट अगर मिलता है तो जिस ऑर्डर में मुझे ऑपरेटर्स दिए हैं मैं उसी ऑर्डर में उसको इंटीग्रेट करूँगा।